आजकल ट्रेन डिरेलमेंट्स की काफी खबर आ रही है। अक्टूबर में लगातार 4 दिन एक्सीडेंट्स देखने को मिले थे। One of the most tragic accident of Indian rail history where two passenger trains got derailed in Balasore of Odisha. This happened on Friday. चेन्नई में बागमती एक्सप्रेस के 13 कोचेस डिरेल हुए और एक गुड्स ट्रेन से जा टकराए, 19 लोगों को घायल करते हुए। एक आंध्र प्रदेश में कोटाबत्सा स्टेशन के पास 2 पैसेंजर ट्रेन के टकराने से 14 लोग मारे गए और 50 घायल हुए। और जून 2023 में देश के सबसे बड़े रेल एक्सीडेंट्स में से एक हुआ था जब 3 ट्रेन ओडिशा के बालासोर में टकराई थी, जिससे 300 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए। ऐसी घटनाएं, खासकर बालासोर वाली, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर समस्या क्या है। ट्रेन देश की लाइफलाइन है और ऐसे में कोई भी एक्सीडेंट ट्रेन की सेफ्टी पर सवालिया निशान लगाते हैं। क्या वजह है इसकी और नए सेफ्टी सिस्टम्स के बावजूद ट्रेन एक्सीडेंट्स कुछ समय से बढ़ क्यों रहे हैं और इनको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे आज। एक्सीडेंट्स के बारे में डिटेल में जाने से पहले हमें इस बात पर गौर करना होगा कि प्रेजेंटली रेलवे एक्सीडेंट्स का रेट और उनमें होने वाली कैजुअलिटीज एक्चुअली पहले से काफी कम है। 2010 की एक बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार 1960-61 में 2000 रेलवे एक्सीडेंट्स हुए थे, जो घटकर 320 हो गए 2003-04 में और 177 हो गए 2008-09 में। लेकिन रिसेंटली डिरेलमेंट्स के केसेस में स्पेशली बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2023 की एक दूसरी बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 27 डिरेलमेंट्स के मुकाबले 2021-22 में 34 और 2022-23 में 48 डिरेलमेंट्स देखे गए। रेल दुर्घटनाएं कई टाइप की होती हैं, जिनके सबसे बड़े कारण हैं डिरेलमेंट्स, कोलिजन, फायर और लेवल क्रॉसिंग्स। डिरेलमेंट्स यानी ट्रेन का पटरी से उतर जाना देश में एक पुरानी समस्या रही है। 12 सितंबर 1902 को बॉम्बे मैड्रास मेल मद्रास प्रेसिडेंसी के कडापा डिस्ट्रिक्ट में डिरेल हो गई, जिससे 100 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसको हल करने के लिए कई अपग्रेड्स किए गए साल दर साल, जो काम करते दिखे जब एक्सीडेंट्स गिरते चले गए इंडिपेंडेंस के बाद से। पिछले 2 सालों में लेकिन डिरेलमेंट्स फिर से बढ़ने लगी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर में कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं होती। किसी ट्रेन की डिरेल होने की कई वजहें हो सकती हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रैक मेंटेनेंस, ओवर स्पीडिंग वगैरह। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या साइक्लोन्स चलती ट्रेन को डिरेल कर सकते हैं। 22 जून 2003 को कोंकण रेलवे का पहला बड़ा एक्सीडेंट हुआ जब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में एक स्पेशल ट्रेन डिरेल हो गई रेल्स पर लैंडस्लाइड से आए पत्थरों के कारण। इसमें 34 लोगों ने जान गंवाई और 25 लोग जख्मी हुए। इसके अलावा 23 दिसंबर 1964 को आए रामेश्वरम साइक्लोन ने पूरे धनुषकोडी शहर को खत्म कर दिया। तब पाम्बन धनुषकोडी के बीच एक ट्रेन चल रही थी जो इसकी वजह से डिरेल हो गई और 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो देश का सबसे घातक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो था 6 जून 1981 को बिहार में। एक साइक्लोन की वजह से बागमती रिवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए एक ट्रेन नदी में गिर गई, जिसमें 235 लोग मारे गए। अब इतने सालों में साइक्लोन प्रेडिक्शन काफी बेहतर हुआ है देश में, जिससे पहले पता लगाया जा सकता है कि साइक्लोन कहां पर आएगा। इसे इस्तेमाल करके लोग जो वहां रह रहे हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा सकता है और सारी ट्रेन्स और प्लेन्स को रोका जा सकता है वहां जाने से, तो इससे काफी जानें बच जाती हैं। ह्यूमन एरर की बात करें तो डिरेलमेंट्स में स्टाफ शॉर्टेज या उनके ओवरवर्क रहने से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोको पायलट्स कई बार 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं एक दिन में, जो उनकी हेल्थ के साथ फोकस भी कम कर देता है। स्टाफ शॉर्टेज से मेंटेनेंस भी सही नहीं हो पाती, जिससे ट्रैक्स और ट्रेन्स बुरी हालत में ऑपरेट कर रहे होते हैं। कुछ एक्सीडेंट्स में स्टाफ की लापरवाही भी वजह बनती है। इनमें पुअर मेंटेनेंस, सिग्नल्स को इग्नोर करना, ओवर स्पीडिंग वगैरह भी शामिल है। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच 422 डिरेलमेंट केसेस ट्रैक डैमेज या डेविएशन की वजह से हुए थे। ये मेंटेनेंस में लापरवाही एक बड़ा विषय है इंडियन रेलवेज के लिए, जिसके ऊपर कदम भी उठाए जा रहे हैं। कुछ डैमेज ट्रैक्स या हाइपर डेविएटेड ट्रैक्स की वजह से ट्रेन पटरी से उतर सकती हैं। ट्रैक डेविएशन उनके लिमिट से ज्यादा ट्विस्ट कर जाने को कहते हैं, ज्यादा हीट, प्रेशर या दूसरे रीजन से। ये रेगुलर इंस्पेक्शन में सामने आ जाने चाहिए और रिपेयर किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, तभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नवंबर 1984 को मुंबई सबर्बन रेलवे की बाईकलाम में ट्रेन डिरेल हो गई जब स्विचिंग के टाइम पर एक आगे का कोच और उसके बाद के कोचेस की कपलिंग टूट गई, जिससे पीछे वाले कोचेस मोड़ पर पलट गए। कम से कम 25 लोगों ने जान गंवाई और 100 लोग घायल हुए। एक और केस था 2022 में जब बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस डिरेल हो गई जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। इसमें ट्रेन के WAP-4 लोकोमोटिव की कई इंस्पेक्शन स्किप कर दी गई थी और उसे 16,000 किलोमीटर बिना मेंटेनेंस के ऑपरेट किया गया था, जबकि हर 4,500 किलोमीटर में इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस जरूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये लोको असल में NCR रीजन की थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में ये इलीगली ऑपरेट कर रही थी। नवंबर 2021 से मेंटेनेंस नहीं हुई थी, यानी एक्सीडेंट से 2 महीने पहले तक। नतीजा था लोको का फेलियर, जिससे ट्रेन डिरेल हो गई और 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे केसेस भी आ जाते हैं। ओवर स्पीड की बात करें तो ये ट्रेन्स भी करती हैं, जबकि ये बात अजीब लग रही होगी आपको। स्ट्रेट क्लियर ट्रैक्स पर तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती इससे, लेकिन अगर ट्रैक्स क्लियर ना हो या
कोई शार्प टर्न आ जाए तो ये ओवर स्पीडिंग जानलेवा साबित हो सकती है। अक्टूबर 2005 में स्पीड लिमिट से 6 गुना तेजी से दौड़ रही वाराणसी से ग्वालियर बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक शार्प टर्न पर पटरी से उतर गई मध्य प्रदेश के दतिया में। इसमें 100 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा जख्मी हुए, जिनमें से कईयों को ट्रेन रेक से रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा सितंबर 2023 में फोन पे मग्ड एक हेल्पर ने अपना बैग लोगों के थ्रॉटल पर छोड़ दिया, जिससे ट्रेन एकदम से एक्सीलरेट हो गई और पटरी से उतरकर मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म 2 पर चढ़ गई। इसके अलावा ट्रैक सैबोटाज भी एक कारण है, स्पेशली सेंसिटिव एरियाज में जैसे नक्सलाइट रीजन वगैरह। ये ग्राफ दिखाता है ट्रेन डिरेलमेंट्स के मेन कॉजेस को। कोलिजन्स की बात करें तो ये ट्रेन एक्सीडेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। या तो किसी दूसरी ट्रेन से या कोई गाड़ी, स्कूटर, एनिमल या नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन से टकराना इसमें काउंट होता है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के बीच टोटल एक्सीडेंट में से 5% कोलिजन्स की वजह से हुए थे। ये भी स्टार्टिंग से ही होते आ रहे हैं, जब से ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी। सबसे पहले एक्सीडेंट्स में एक हुआ था 1908 में, जब पंजाब प्रोविंस के बराड़ा में 2 पैसेंजर ट्रेन टकरा गई आपस में, जिससे 22 लोग मारे गए और 24 घायल। कोलिजन्स वैसे तो एक्सीडेंट्स की अलग कैटेगरी है अपने आप में, लेकिन इनसे कई बार ट्रेन्स डिरेल भी हो जाती हैं और कभी कभार डिरेल ट्रेन से टकरा जाती हैं दूसरी ट्रेन्स, तो इसलिए थोड़ा ओवरलैप रहता है दोनों में। कोलिजन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है जो था देश का डेडली रेल एक्सीडेंट जो हुआ था 1995 में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कालिंदी एक्सप्रेस एक नीलगाई जानवर से टकरा गई, जिससे उसे रुकना पड़ा। उसके पीछे आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को इसका कोई सिग्नल नहीं मिला, जिससे दोनों में टक्कर हो गई और 358 लोग मारे गए। जांच पड़ताल में इसका कोई ऑफिशियल कॉज सामने नहीं आया, बल्कि सिग्नलिंग और कोऑर्डिनेशन में इश्यूज इसका मेन कारण माना जाता है। सिग्नल फॉल्ट्स की बात करें तो वो भी एक कारण है एक्सीडेंट्स का, जिसके होने पर ट्रेन गलत ट्रैक्स पर जा सकती हैं और दूसरी ट्रेन्स या फिर किसी एनिमल से टकरा सकती हैं। वेस्ट बंगाल के गैसल में अगस्त 1999 को सिग्नलिंग एरर की वजह से एक ही ट्रैक पर चल रही 2 ट्रेन्स टकरा गई आपस में, जब बाकी ट्रैक्स अंडर मेंटेनेंस थे। ये देश के डेडलीस्ट एक्सीडेंट्स में से एक बना, 285 लोगों की मौत के साथ और 300 लोग घायल। मेंटेनेंस की वजह से न सिर्फ एक ही ट्रैक ऑपरेशनल था, बल्कि सिग्नल भी सही से काम नहीं कर रहे थे। अवध असम एक्सप्रेस किशनगंज स्टेशन के पास गलत ट्रैक पर चली गई, फिर सामने से आ रही ब्रह्मपुत्रा मेल से टकरा गई। पिछले साल जून 2023 में देश के सबसे बुरे ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक हुआ, जब बालासोर ओडिशा में सिग्नलिंग एरर से हुई गलत ट्रैक इंटरलॉकिंग हुई, जिसे कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर चली गई और एक गुड्स ट्रेन से जा टकराई। एक्सप्रेस ट्रेन की ज्यादा स्पीड होने से टक्कर के बाद 21 कोचेस डिरेल होकर पास के ट्रैक पर चल रही बैंगलोर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। बहानागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुआ था ये एक्सीडेंट, जिसपे 296 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा जख्मी हुए। इसे रेलवे की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। इन लाइंस पर कवच इंस्टॉल्ड नहीं था, जो एक सेफ्टी सिस्टम है ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। ऐसे सिमिलर सिग्नल एरर से कुछ नियर मिसेस भी देखे गए हैं, लेकिन ये वाला सबसे खतरनाक आउटकम था। इससे कुछ महीने पहले CAG चेतावनी दे चुका था रेलवेज के सेफ्टी डिपार्टमेंट के इश्यूज के बारे में, इनएडिक्वेट स्टाफिंग, फंड्स का मिसयूज वगैरह, जिससे मेंटेनेंस पर बुरा असर पड़ रहा था। इस एक्सीडेंट के बाद CBI ने बालासोर डिस्ट्रिक्ट के 3 रेलवे ऑफिशियल को अरेस्ट किया अनइंटेंशनल किलिंग्स और एविडेंस मिटाने के चार्जेस पर। बालासोर जैसे बड़े एक्सीडेंट के बाद यह आशा की जा सकती है कि सिग्नलिंग सिस्टम्स और सेफ्टी प्रैक्टिसेस में सुधार आए, लेकिन कुछ हादसे देखने को मिले हैं उसके बाद भी। इनके अलावा वेदर कंडीशंस जैसे भारी फॉग या रेन भी एक्सीडेंट्स का कारण बन जाती हैं कभी कभी। विजिबिलिटी कम हो जाने से लोको पायलट ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते और चांसेस बढ़ जाते हैं दुर्घटनाओं के। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2010 में उत्तर प्रदेश में हुए एक्सीडेंट, जब 2 जनवरी 2010 को 3 अलग अलग एक्सीडेंट्स हुए थे फॉग की वजह से। कानपुर के पास गोरखधाम एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस की टक्कर, इटावा के पास लिच्छावी एक्सप्रेस और स्टेशनरी मगध एक्सप्रेस की टक्कर, और प्रतापगढ़ में सरयू एक्सप्रेस की एक स्टेशनरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। टेररिस्ट अटैक्स भी काफी देखे गए हैं इंडियन रेलवेज में, हालांकि इनकी संख्या पहले से काफी कम हो गई है अब, और 2017 से तो अब तक एक भी ऐसा अटैक नहीं देखने को मिला। 2005, 6 और 7 3 साल लगातार बॉम्बिंग्स हुई थी, जिसने रेलवेज को हिलाकर रख दिया था। 28 जुलाई 2005 को जौनपुर ट्रेन बॉम्बिंग हुई, जिसमें श्रमजीवी एक्सप्रेस के कैरेज की धज्जियां उड़ गई एक्सप्लोजन से, 13 लोगों को मौत के घाट उतारते हुए और 50 घायल। 11 जुलाई 2006 को मुंबई सबअर्बन ट्रेन में 7 लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 209 लोगों को मारते हुए और 700 इंजर्ड। और फाइनली 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग्स में 70 लोग मारे गए पानीपत के पास। ऐसे और कई केसेस भी देखने को मिले हैं, जैसे 26/11 अटैक्स जो 2008 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू हुए थे और 4 दिन तक चले शहर में।
हमने अभी तक एक्सीडेंट टाइप्स और केसेस की बात कर ली है, पर कुछ फैक्टर्स जैसे पुरानी होती ट्रेन्स भी एक्सीडेंट्स में इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। आज भी 1950s में बने ICF कोचेस और कई पुराने लोकोज ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिन पर रेगुलर मेंटेनेंस होने के बावजूद भी ये नए कोचेस और लोकोज के मुकाबले कम सेफ रह जाते हैं। टेक्नोलॉजी वाइज भी पुराने हो गए हैं ये काफी, इसलिए इंडियन रेलवेज का प्लान है इन सभी को धीरे धीरे फेज आउट करके नई टेक्नोलॉजीज वाली वंदे भारत, नमो भारत वगैरह लॉन्च करने का। इनको अब पहले से ज्यादा देश में ही बनाया जा रहा है इंपोर्ट करने से, और इनके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इसमें जाकर वंदे भारत ट्रेन देखने का मौका मिला हमें। वेलकम टू ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसको देखने के लिए इस वीडियो कार्ड पर क्लिक करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।